अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में गहराई से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है भाव, शब्द में ही अर्थ छुपा होता है। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देख लो, उसके बाद मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, भाव क्या होता है? हमारी फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं। समझ में आ गया? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध होता है यानी पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का पता चलता हो। भाव क्या होता है? जो फीलिंग होता है उसे हम लोग भाव कहते हैं। मनुष्य के मन में तरह तरह के भाव आते हैं और भाव के जो नाम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? गुण, बहुत सारे लोगों का गुण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अवस्था या दशा, ऐसे शब्द आते हैं तो उसमें क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। आप उदाहरण देखो, अच्छे से समझेगा। यहाँ पे लिखा है दया। दया क्या है? फीलिंग है ना, भाव, किसी के ऊपर दया आना। समझ में आ गया? गुस्सा आना। समझ में आ गया? सब क्या है? भाव हैं। जो फीलिंग होती है, अगर फीलिंग या भाव का नाम आ जाए तो वहाँ पे कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे लिखा है अच्छाई। अच्छाई क्या होता है? किसी का गुण होता है ना, इंसान या तो अच्छा होता है, बुरा होता है, ईमानदार होता है, ये सब क्या है? उसके गुण का नाम होता है। समझ में आ गया? जब किसी के भाव या गुण का नाम आए या तो दशा या अवस्था का नाम आए। दशा क्या होता है? जैसे बचपन बोल दिया तो बचपन क्या होता है? एक अवस्था होता है, एक दशा होता है। बुढ़ापा बोल दिया, जवानी बोल दिया, ये सब क्या है? एक दशा होती है, एक अवस्था होती है। तो जहाँ पे किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का नाम आता है तो उसे हम लोग कौन सा संज्ञा कहते हैं? उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखो शब्द में अर्थ छुपा है, यहाँ पे लिखा है भाव। समझ में आ गया? तो किसी के भाव के नाम को, गुण के नाम को या अवस्था के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्लियर हुआ? अब दूसरा देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले आप परिभाषा देखो। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता हो यानी पता चलता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैंने क्या कहा? शब्द में ही अर्थ छुपा होता है। तो यहाँ पे है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जैसे कि जो खाने का पदार्थ होता है, खाने की चीजें होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। समझा क्या? पैसे को भी बहुत सारे लोग द्रव्य कहते हैं, तो याद रखना पैसे को भी द्रव्य कहा जाता है ना। धातु, धातु का मतलब मेटल जो होता है, धातु होता है। तो धातु का नाम आ गया, द्रव्य का नाम आ गया, किसी पदार्थ का नाम आ गया, तो वहां पे क्या रहेगा? वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगा। उदाहरण देखो, लोहा। लोहा क्या है? एक धातु है। जैसे लोहा आ गया, सोना आ गया, चांदी आ गया, समझ में आ गया? तांबा आ गया, पीतल आ गया, ये सब क्या है? ये सब धातुओं के नाम है। तो जहां पे किसी धातुओं का नाम आता है तो कौन सा संज्ञा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे पानी, घी, दूध, ये सब क्या है? खाने की चीज है, ये सब द्रव्य हैं। समझ में आ गया? तो कौन सा संज्ञा रहेगा? जैसे पानी है, तेल है, घी है, तो ये सब कौन सा संज्ञा रहेगा? द्रव्यवाचक। तो जो खाने का चीज होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है? खाने की चीज में और क्या आता है? पदार्थ है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, तो ये सब पदार्थ हैं। तो ये कौन सा संज्ञा रहेगा? ये सब क्या रहेगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर कौन से शब्द आते हैं? जैसे कि धातु का आता है, धातु जैसे हो गया लोहा, सोना, पानी। पानी जो है क्या हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। तेल हो गया, घी हो गया, लिक्विड वाली चीज या खाने वाली चीज। गेहूं जो हो गया, चावल हो गया, सब पदार्थ हैं। तो ये सब कौन से संज्ञा रहेंगे? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा रहेंगे। ठीक है? क्लियर हो गया रहेगा? अगला समझो। अगला क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखो लिखा है समूह।
पहले आप इसका परिभाषा देख लो। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह या समुदाय क्या होता है? किसी झुंड का नाम होता है, भीड़ का नाम होता है। समझ में आ गया? बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो उसे हम लोग भीड़ कहते हैं। भीड़ का नाम होता है, झुंड का नाम होता है। बहुत सारे चाबियाँ एक साथ रख दिए तो क्या बोलोगे? चाबियों का गुच्छा होता है, फूलों का गुच्छा होता है, तो उसे हम लोग समुदाय कहते हैं या समूह कहते हैं। समूह का नाम आ जाए या समुदाय का नाम आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ते रहते हैं, समझ में आ गया? तो उस पूरे बच्चों को एक साथ क्या कहा जाएगा? कक्षा। तो कक्षा कौन सा संज्ञा रहेगा? समूहवाचक संज्ञा रहेगा। आप उदाहरण देखो, जैसे झुंड लिखा है तो झुंड जो है एक शब्द है जो एक भीड़ को दर्शाता है। झुंड का एक नाम है ना, बहुत सारे भीड़ हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? झुंड बोल देंगे। भीड़ का नाम है, भीड़ है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, भीड़ है। समझ में आ गया? गुच्छा, चाबियों का गुच्छा हो गया, ठीक है। दल, सेना होती है ना, सेना, बहुत सारे सेना जब एक साथ रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दल कहते हैं। तो जब कोई ग्रुप का नाम आता है, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, भीड़ भाड़ या समुदाय का नाम आ जाता है तो कौन सा संज्ञा होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको जो जितने भी संज्ञा के भेद हैं उसका प्रैक्टिस कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।